आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की? क्या था इसके पीछे छिपा रहस्य? जब भी प्रेम की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, राधा कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रेम को हम पूजते हैं, जिस प्रेम को हम आदर्श मानते हैं, वह प्रेम विवाह में क्यों नहीं बदला? क्यों वो कन्हैया जो राधा के बिना अधूरे थे, उन्हीं राधा को छोड़कर मथुरा चले गए? क्यों उस राधा ने जिसने अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया था, कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की? आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उस यात्रा पर जहाँ हम समझेंगे कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। यह कहानी है प्रेम की, त्याग की, धर्म की और उस दिव्य रहस्य की जो सदियों से हमारे मन में बसा हुआ है। वृंदावन की गलियां आज भी गवाह है उस प्रेम की जहां एक ग्वाल बाल और एक ग्वालन बालिका ने प्रेम की ऐसी परिभाषा लिखी जो युगों युगों तक अमर रहेगी। लेकिन इस प्रेम कहानी में छुपा है एक ऐसा दर्द, एक ऐसा त्याग जिसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप भी राधा कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। वृंदावन जहां यमुना की लहरें आज भी कृष्ण की बांसुरी की धुन को याद करती हैं, जहां हर पेड़, हर पौधा, हर कदम उस दिव्य प्रेम की गवाही देता है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यह दो आत्माओं का मिलन था जो जन्मों जन्मों से एक दूसरे को खोज रही थी। राधा जो उम्र में कृष्ण से बड़ी थी, पहली बार जब कन्हैया को देखा तो उनका हृदय कुछ अलग ही धड़कने लगा। वो नटखट मुस्कान, वो शरारती आंखें और वो मोहक बांसुरी की धुन, राधा का मन मानो किसी जादू में बंध गया। और कृष्ण तो जैसे राधा को देखकर ही पूर्ण हुए। वो जो खालीपन उनके भीतर था वो राधा के आने से भर गया। वृंदावन की गलियों में जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा का मन बेचैन हो उठता। घर के सारे काम छोड़कर लोकलाज की परवाह ना करते हुए वो भागी चली आती कृष्ण के पास, और कृष्ण की बांसुरी भी तो राधा के लिए ही बजती थी। हर सुर में राधा का नाम था, हर धुन में राधा की याद थी। राज की वो रातें जब चांदनी रात में कृष्ण और राधा के साथ सभी गोपियां नृत्य करती, लेकिन कृष्ण की नजर तो बस राधा पर ही टिकी रहती। जब कृष्ण नृत्य करते तो ऐसा लगता जैसे सारी सृष्टि थम गई हो, और राधा जब नृत्य में डूबती तो लगता जैसे स्वयं लक्ष्मी धरती पर अवतरित हो गई हो। लेकिन यह प्रेम इतना सरल नहीं था। समाज की नजर में यह प्रेम गलत था। राधा का विवाह अयान घोष से हो चुका था, लेकिन राधा का मन, राधा की आत्मा, राधा का सब कुछ तो कृष्ण का था। और यह बात कृष्ण भी जानते थे, राधा भी जानती थी, और शायद पूरा वृंदावन भी जानता था। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह वह प्रेम था जो देह से परे था, जो इस संसार के बंधनों से मुक्त था। जब राधा कृष्ण से मिलती तो उनके बीच की बातचीत में कोई शब्द नहीं होते थे, बस आंखों में एक ऐसा संवाद होता था जो किसी भाषा को नहीं चाहिए था। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो वह सिर्फ एक धुन नहीं थी, वो राधा से कहे गए वह शब्द थे जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते थे। हर सुर में एक संदेश था,
हर लय में एक भावना थी और राधा को उन सुरों की भाषा समझ आती थी। वह जानती थी कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। यमुना के किनारे वो पल जब राधा और कृष्ण घंटों बैठे रहते, कभी बातें करते, कभी चुप रहते। कभी कृष्ण राधा के हाथों से माखन खाते तो कभी राधा कृष्ण के सिर में फूल गूंथती। यह वो पल थे जो समय से परे थे, जो इस दुनिया के नियमों से मुक्त थे। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे एक दर्द भी छुपा होता है। राधा जानती थी कि यह प्रेम हमेशा के लिए नहीं है। वह जानती थी कि एक दिन कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाना होगा, लेकिन फिर भी वह हर पल को जी रही थी, पूरी शिद्दत से, पूरे समर्पण से। कृष्ण भी जानते थे। वह जानते थे कि उनकी नियति क्या है। वह जानते थे कि उन्हें कंस का वध करना है, धर्म की स्थापना करनी है। लेकिन फिर भी राधा के साथ बिताए गए हर पल में वह पूरी तरह डूबे रहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह पल दोबारा नहीं आएंगे। अक्रूर जी का आना वृंदावन के लिए एक काले बादल की तरह था। वो खबर लेकर आए थे कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। सुनने में तो यह एक निमंत्रण था, लेकिन सब जानते थे कि यह एक षड्यंत्र है। कंस कृष्ण को मारना चाहता था। जब वृंदावन में यह खबर फैली तो जैसे सबकी सांसें थम गई। माता यशोदा रोने लगी, नंद बाबा चिंतित हो गए, गोपियां विलाप करने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द था तो राधा को। राधा जानती थी कि अगर कृष्ण एक बार वृंदावन छोड़ गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। उस रात राधा सो नहीं पाई। वो जानती थी कि कल सुबह कृष्ण चले जाएंगे। कृष्ण भी बेचैन थे। वो बार बार राधा के घर की ओर देख रहे थे। वो चाहते थे कि एक बार राधा से मिल ले, एक बार उनसे बात कर लें। लेकिन वह जानते थे कि अगर वह राधा से मिले तो शायद जा नहीं पाएंगे। चांदनी रात थी। राधा धीरे से अपने घर से निकली और यमुना के किनारे पहुंच गई। वहां कृष्ण पहले से ही खड़े थे, बांसुरी हाथ में लिए, लेकिन बजा नहीं रहे थे। आज बांसुरी भी चुप थी, क्योंकि आज जो कहना था वो बांसुरी से नहीं कहा जा सकता था। राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। कोई शब्द नहीं निकले, बस आंसू थे जो बयान कर रहे थे कि दिल में क्या चल रहा है। राधा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। कान्हा, तुम जा रहे हो? कृष्ण ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। लेकिन तुम वापस आओगे ना? कृष्ण कुछ नहीं बोले। वो क्या बोलते? वो झूठ नहीं बोल सकते थे और सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। राधा ने कृष्ण का हाथ पकड़ा। मैं जानती हूं कन्हा, तुम्हें जाना होगा। तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन मुझसे यह वादा करो कि तुम मुझे भूलोगे नहीं। कृष्ण ने राधा को अपनी बाहों में भर लिया। राधे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम तो मेरी सांसों में बसी हो, मेरे दिल की धड़कन हो। मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगी। हर पल, हर क्षण तुम मेरे साथ रहोगी। सुबह हो गई। पूरा वृंदावन रो रहा था। गोपियां विलाप कर रही थी, बाल बाल रो रहे थे। माता यशोदा का तो जैसे जीवन ही समाप्त हो गया था। लेकिन इन सब के बीच राधा कहीं नजर नहीं आ रही थी। राधा अपने घर में थी, दरवाजा बंद किए सबसे दूर। कृष्ण रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी ने रथ हाँकना शुरू किया। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ रहा था, कृष्ण बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। वो राधा को देखना चाहते थे एक आखिरी बार, लेकिन राधा कहीं नजर नहीं आई। रथ धीरे धीरे वृंदावन से दूर जा रहा था।
कृष्ण का दिल टूट रहा था। वो चाहते थे कि रथ रुक जाए। वह चाहते थे कि वह वापस जा सके, लेकिन वह जानते थे कि यह संभव नहीं है। उनकी नियति उन्हें आगे बुला रही थी। राधा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कि रथ जा रहा है। उनका दिल चाह रहा था कि वह दौड़ कर जाएं और कृष्ण को रोक लें, लेकिन वह जानती थी कि यह सही नहीं होगा। कृष्ण का धर्म, उनका कर्तव्य उनसे बड़ा था। जब रथ दिखाई देना बंद हो गया तो राधा फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कृष्ण की दी हुई बांसुरी को सीने से लगा लिया। वो बांसुरी जिसमें कृष्ण के होठों का स्पर्श था, जिसमें उनकी सांसें थी, अब राधा की सबसे कीमती धरोहर बन गई थी। दूसरी तरफ जब कृष्ण मथुरा पहुंचे तो वह वो नटखट कन्हैया नहीं रहे। वो एक गंभीर जिम्मेदार युवक बन गए थे। उन्होंने कंस का वध किया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, लेकिन इन सब जीतों के बीच भी उनका मन वृंदावन में राधा के पास ही था। अब आता है वह सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की? क्या वो राधा से प्रेम नहीं करते थे? क्या वह राधा को भूल गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण राधा से उतना ही प्रेम करते थे जितना पहले करते थे, बल्कि शायद और भी ज्यादा। लेकिन कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। कृष्ण जानते थे कि अगर वह राधा से विवाह करते हैं तो वह अपने कर्तव्य से विचलित हो जाएंगे। राधा का प्रेम इतना गहरा था, इतना पवित्र था कि अगर कृष्ण उसमें डूब जाते तो शायद कभी बाहर नहीं आ पाते। और तब क्या होता उन लोगों का जो कृष्ण पर निर्भर थे? क्या होता उस धर्म का जिसकी रक्षा के लिए कृष्ण अवतरित हुए थे? राधा भी इस बात को समझती थी। वो जानती थी कि कृष्ण का प्रेम उनसे है, लेकिन उनका धर्म उनसे भी बड़ा है। इसलिए उन्होंने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की, कभी कृष्ण को रोका नहीं। उन्होंने अपने प्रेम को धर्म से ऊपर नहीं रखा। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, फिर सत्यभामा से, फिर जामवंती से और भी कई रानियों से। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कृष्ण ने किसी रानी के साथ वैसा प्रेम किया जैसा राधा के साथ? नहीं, क्योंकि वह सब विवाह राजनीतिक थे, धार्मिक थे, कर्तव्य से जुड़े थे। लेकिन प्रेम तो सिर्फ राधा से था। रुक्मिणी खुद कहती है कि कृष्ण का मन हमेशा कहीं और रहता है। वह शारीरिक रूप से द्वारका में है, लेकिन मानसिक रूप से वो वृंदावन में राधा के पास है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उसमें राधा का नाम होता है। जब वह रात में अकेले होते हैं तो राधा को याद करते हैं। राधा ने क्या किया? उन्होंने विरह में अपना पूरा जीवन बिता दिया। वो वृंदावन में ही रही, यमुना के किनारे, उन्हीं गलियों में जहां कभी कृष्ण के साथ खेला करती थी। हर दिन वो यमुना के किनारे जाती और घंटों बैठी रहती, इस इंतजार में कि शायद आज कृष्ण आ जाए। गोपियां राधा से पूछती थी, राधे तुम इतना इंतजार क्यों करती हो? कृष्ण तो अब कभी नहीं आएंगे। राधा मुस्कुरा देती और कहती, कान्हा आएंगे। वो वादा कर गए हैं और कन्हा कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। लेकिन दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले, लेकिन कृष्ण नहीं आए। राधा बूढ़ी होने लगी, उनके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, लेकिन उनका प्रेम, उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। राधा रोज सुबह उठकर खुद को सजाती जैसे कृष्ण आने वाले हों। वो कृष्ण का पसंदीदा माखन बनाती, उनकी पसंदीदा मिठाई बनाती और फिर यमुना के किनारे जाकर बैठ जाती। इंतजार में लोग राधा को पागल कहने लगे। लोग कहते, यह राधा पागल हो गई है।
कृष्ण को गए इतने साल हो गए और यह अब भी उनका इंतजार कर रही है। लेकिन राधा परवाह नहीं करती थी। उन्हें पता था कि दुनिया उन्हें नहीं समझेगी। दुनिया यह नहीं समझेगी कि सच्चा प्रेम क्या होता है। सच्चा प्रेम इंतजार करना जानता है। सच्चा प्रेम त्याग करना जानता है। सच्चा प्रेम समर्पण करना जानता है। द्वारका में कृष्ण राजा बन गए। उनके पास सब कुछ था, राज्य, धन, सत्ता, सम्मान। लेकिन फिर भी वह अधूरे थे। रात में जब सब सो जाते तो कृष्ण अकेले समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते और बांसुरी बजाते। वो बांसुरी जो अब सिर्फ राधा के लिए बजती थी। रुक्मणी ने कई बार पूछा, प्रभु आप इतने उदास क्यों रहते हैं? आपके पास सब कुछ है फिर भी ऐसा लगता है जैसे आपके पास कुछ नहीं है। कृष्ण मुस्कुरा देते और कहते, रुक्मणी कुछ चीजें होती है जो पास होकर भी दूर होती है और कुछ चीजें होती है जो दूर होकर भी पास होती है। कृष्ण जानते थे कि राधा उनका इंतजार कर रही है। वह जानते थे कि राधा रोज उनके लिए तरसती है। उनका दिल चाहता था कि वह वृंदावन चले जाएं, राधा से मिले। लेकिन वह जानते थे कि अगर वह एक बार वृंदावन गए तो शायद वापस नहीं आ पाएंगे और उनके जाने से जो कर्तव्य अधूरे रह जाएंगे उसका क्या। महाभारत का युद्ध हुआ। कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने धर्म की स्थापना की। लेकिन इस सब के बीच भी उनका मन राधा के पास था। जब वह अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तब भी उनके मन में राधा थी। जब वह युद्ध की रणनीति बना रहे थे तब भी उनके मन में राधा थी। एक बार भीम ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण आप इतने बुद्धिमान हो, इतने शक्तिशाली हो, आपके लिए क्या असंभव है? कृष्ण हंस दिए और बोले, भीम एक चीज है जो मेरे लिए असंभव है। क्या? भीम ने उत्सुकता से पूछा। राधा को भूल पाना। अब मैं आपको बताता हूँ वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण अपने जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन गए थे। वो राधा से मिलने गए थे। उस समय राधा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। लेकिन जब कृष्ण आए और बांसुरी बजाई तो राधा ने तुरंत पहचान लिया। वो ध्वनि, वह सुर, वो जो उनके कानों में सालों से गूंज रहे थे। राधा धीरे धीरे उठी और कृष्ण की तरफ चलने लगी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जब वो कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने उन्हें सहारा दिया। कन्हा तुम आ गए, मैंने कहा था ना कि तुम आओगे। कृष्ण की आंखों में आंसू थे। हाँ राधे, मैं आ गया। मैं तुम्हें भूला नहीं, कभी भूल नहीं सकता। दोनों घंटों बैठे रहे यमुना के किनारे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बचपन में बैठते थे। कोई बात नहीं हुई, बस एक चुप्पी थी, एक संतोष था। दोनों जानते थे कि यह आखिरी मुलाकात है। जब कृष्ण जाने लगे तो राधा ने कहा, कन्हा अगले जन्म में भी तुम मेरे होगे ना? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे मैं हर जन्म में तुम्हारा हूँ। इस जन्म भी अगले जन्म भी। हमेशा कुछ दिनों बाद ही राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि जब राधा की आत्मा शरीर से निकली तो वह सीधे कृष्ण में समा गई। राधा और कृष्ण फिर से एक हो गए। इस बार हमेशा के लिए। राधा और कृष्ण की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम धैर्य है। राधा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण की प्रतीक्षा में बिता दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। कृष्ण ने राधा से दूर रहकर अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन राधा को कभी नहीं भूले।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी प्रेम के लिए त्याग करना पड़ता है। कभी कभी हमें अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की भलाई को महत्व देना पड़ता है। राधा ने अपनी खुशी से ज्यादा कृष्ण के कर्तव्य को महत्व दिया। कृष्ण ने अपनी इच्छा से ज्यादा धर्म को महत्व दिया। आज के युग में जहां प्रेम को सिर्फ शारीरिक आकर्षण समझ लिया जाता है, राधा कृष्ण का प्रेम हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। सच्चा प्रेम वो है जो देह से परे हो, जो समय से परे हो, जो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती। जब कृष्ण ने रुक्मिणी और अन्य रानियों से विवाह किया तो राधा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि कृष्ण का असली प्रेम तो उनसे ही है, बाकी सब तो बस कर्तव्य है। तो यह थी राधा और कृष्ण की कहानी, एक ऐसी कहानी जो युगों युगों से चली आ रही है और युगों युगों तक चलती रहेगी। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम कभी मरता नहीं, प्रेम अमर है। आज भी जब आप वृंदावन जाएंगे तो आपको यमुना के किनारे राधा और कृष्ण की उपस्थिति महसूस होगी। आज भी जब आप मंदिर में जाएंगे और राधा कृष्ण की आरती सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्रेम आज भी जीवित है, आज भी हमारे बीच है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि क्यों कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, तो आप उन्हें बताइएगा कि कुछ प्रेम इतने पवित्र होते हैं, इतने दिव्य होते हैं कि वह विवाह जैसी किसी संस्था की मोहताज नहीं होते। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा ही प्रेम था, अमर, अटूट और अनंत। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।